1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक को फिर सदन में पेश किया गया। राज्यपाल ने जिस विधेयक को वापस लौटाया था उसे बिना संशोधन किए फिर से पेश किया गया, जिसके बाद विधेयक सदन से पारित हो गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। कराया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत उस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा यदि वह किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और इसे वर्तमान स्वरूप में ही पुनः पारित करने का सदन से आग्रह करें। झारखंड की जनता ये चाहती है कि इस विषय का समाधान निकले और कुल मिलाकर के गुरुजी और इनका 14 महीने का शासन और फिर कांग्रेस का शासन और फिर जो राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के इसमें रहा तो भारत 13 साल से ज्यादा उनका शासन तो वापस लिया था। वो इसी मुद्दे को लेकर लिया था कि भाई स्थानीय नीति को हम लोग परिभाषित करेंगे और 2000 के बाद ये लगातार फंसा हुआ विषय भी था। 2002 के बाद लगातार फंसा हुआ विषय था। 2014 के बाद जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने एक स्थानीय नीति को जो कोर्ट और बाकी चीजों के माध्यम से जो था उसको परिभाषित किया और ये पूरी तरह से राज्य सूची का मामला है, इसलिए हम लोगों ने इसको सीधे अपने कैबिनेट से पास करा करके लाखों लोगों को नौकरियां दी। हम लोगों ने जो कटअप रखा, जो नौकरियां देना प्रारंभ किया, उसके लिए ना हम उसको विधेयक के रूप में सदन के अंदर लेकर के आए, ना इसको अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हम लोगों ने वहां भेजा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे हक के साथ कह सकता हूं कि 95% स्थानीय लोगों को जितनी भी नौकरियां मिली है उसमें बहाल होने वाले स्थानीय लोग ही है। यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित है। प्रमाण के साथ विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका जो व्यवहार रहा है मेरे प्रति खास करके, उस पर मैं विरोध दर्ज करता हूं। मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूं और वहाँ भी मैंने देखा है कि अगर कोई सीनियर सांसद होते हैं तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को 2 मिनट ही सही, 1 मिनट ही सही, लेकिन उनको अवसर देते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो हमने एक बार नहीं 2-3 बार मैंने हाथ उठाया और ऐसा ही उठा करके मैं नीचे भी नहीं किया, मैंने काफ़ी देर तक रखा ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के संज्ञान में आवे। लेकिन इसके बाद भी आप सब ने देखा हमें बोलने का अवसर नहीं। विधानसभा नेता और प्रतिपक्ष के बोलने के बाद भी कई लोगों से उन्होंने बुलवाया भी। मैं किसी का नाम नहीं ले। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक फिर से पारित कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा लौटाए विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दिया गया, जिसे लेकर बीजेपी जो है वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विपिन, आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक फिर से पारित कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा लौटाए विधेयक को बिना संशोधन जो है पारित किया गया, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। क्या कुछ बातें और आ रही है?
जी देखिए, सदन की दूसरी पाली में 4 महत्वपूर्ण विधेयक हाउस में ले किए गए थे, जिसमें सबकी नजरें जिस विधेयक की ओर थी कि जो 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से राज्य की सरकार ने जिस स्थानीयता को परिभाषित करने के विधेयक को पारित कराया था, जो उस वक्त ध्वनिमत से पारित हुआ था और जिसे गवर्नर ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस कराया था। और 15 दिसंबर को जब शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उस वक्त गवर्नर की आपत्तियों से सदन को भी अवगत कराया गया था। लेकिन आज सदन में फिर से जो 11 नवंबर 2022 को बिल पारित किया गया था, यथास्थिति उसी बिल को सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया और सदन ने उसे अपनी सहमति दी। इस बिल को जब हाउस में रखा गया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल से जिस विषय पर मंतव्य लेकर जो जिन बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो विधेयक सरकार ने पूर्व में पारित किया था, ये स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बिल को सदन में रखते वक्त ये भी कहा कि राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का बिल भी सरकार ने विधेयक के रूप में यहाँ से पारित कराया था, जो कि राजभवन में अभी भी लंबित है। उन्होंने गवर्नर से आग्रह किया है कि उस बिल को भी पारित किया जाए। इस पर सदन में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि ये सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की बात कह रही है, जिससे ये बिल जो है वो सदन से पारित होने के बाद लटकेगा और ऐसी स्थिति में स्थानीयता परिभाषित करने की जो मंशा सरकार रखती है और इसके पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड के स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये बिल यहाँ पर लटकेगा। तो नेता विपक्ष ने ये आग्रह किया कि सरकार को चाहिए कि अगर ये नियम राज्य में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए सरकार बनाना चाहती है, तो इसे कैबिनेट से पारित कर तुरंत नोटिफाई करे। अमर बावरी ने हवाला दिया कि पूर्व जब रघुवर दास की सरकार राज्य में थी, तो किस तरीके से कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से स्थानीयता परिभाषित हुई, उसके आधार पर नियुक्तियां हुई और आज भी राज्य में उसी आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। इस पर सदन में कुछ और सदस्यों ने अपनी बातों को जब रखा, उस दौरान प्रदीप यादव ने स्पीकर का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराया कि जब सरकार ने बिना किसी संशोधन के यथास्थिति पुराना विधेयक को सदन की सहमति के लिए लाया है, तो ऐसे में इस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जिसके बाद इस बिल को सदन से पारित कराया गया। बीजेपी ने जरूर इस पर अपनी कुछ आपत्तियां, कुछ मंशा, अपने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर ये बिल सदन से पारित कराई है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य है। बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया गया। कुल मूल भावना आज दूसरी पाली की कार्रवाई के दौरान ये रही कि जो सरकार की चिर परिचित 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता को परिभाषित करने का जो बिल था, वो सदन से पारित हो चुका है। अनुष्का, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।